बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की सुईलाक में बहुत बड़े इंकशाफात जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जिस तरह से नवाज शरीफ अदालत से नाअहल हुए थे, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो उनकी नाअहली के लिए भी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं ये आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि नवाज लीग ने कैसे मरियम नवाज के ही मुंह पर ज़ोरदार तमाचा जो है वो लगा दिया है और मौलाना फजल साहब वो कैसे लड़ाई में कूद पड़े हैं। ये तमाम तफसीलात क्या हैं ये सारी आपके सामने मैं रखूँगा। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब, बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं और बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे भी हैं जो शायद उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन उनके आज के इस कॉलम में बहुत अहम इंकशाफात जो है वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये कॉलम जो है वो मैं आप नाज़रीन के सामने रखने जा रहा हूँ। तो जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में ये लिखते हैं कि मंगल 15 जून को पार्लियामेंट में 3 बड़े वाक़यात पेश आए। हुकूमती वज़रा ने दूसरे रोज़ भी अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी। ऐवान मछली मंडी बना रहा। वज़रा अपोजिशन और अपोजिशन वज़रा को बजट की कापियां मारती रही। महज़िब ऐवान के महज़िब तरीन अरकान ने एक दूसरे को माँ बहन की गालियां भी दी और एक दूसरे को मारने के लिए भी लपकते रहे। ये मनाज़िर इंतहाई अफसोसनाक थे। स्पीकर असद कैसर बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। ऐवान की कार्रवाई 3 बार रोकी गई, लेकिन अरकान का गुस्सा ठंडा ना हुआ। हुकूमत 3 दिन से ऐलान कर रही थी, आप इमरान खान को नहीं बोलने देंगे तो हम बिलावल और शहबाज को भी तकरीर नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर MNA ने मुझे बताया, हमारे 2 MNAs ने डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। हमारे सीनियर कायदीन ने इन MNAs को रोक दिया। हमारे पास थोड़ी देर बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी आए और हमें कहा, आप ये नारे ना लगाएं। बस हमें इशारा मिल गया और हमने जी भर कर ये नारे लगाना शुरू कर दिए। उनका दावा था, हमें अगर फवाद चौधरी हिंट ना देते तो हम ये नारे ना लगाते। कौमी असम्बली के पिछले 3 दिन बहरहाल बहुत अफसोसनाक थे, लेकिन इस अफसोसनाक सूरत हाल से 2 नई डेवलपमेंट्स ने जन्म लिया। यूसुफ गिलानी ने मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उनको अपनी क़यादत का पैगाम दिया। हमारी तकसीम से हुकूमत फ़ायदा उठा रही है, लिहाजा कम अज़ कम पार्लियामेंट में मिलकर हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने इनके साथ एग्री कर लिया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग को दूसरा पैगाम था। इससे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल के साहबजादे असद महमूद से भी कहा था, हम सब का नुकसान और फ़ायदा एक है, लिहाजा हमें मिलकर चलना चाहिए। अच्छा, ये लाइन ज़रा इस पे गौर कीजिएगा कि वो कहते हैं कि हम सब का फ़ायदा और नुकसान एक ही है, इसलिए हम सबको जो है वो मिलकर चलना चाहिए। अच्छा, मज़ीद वो आगे लिखते हैं कि आप मौलाना साहब से कहें ये कोई दरमियान का रास्ता निकालें। ये पैगाम मौलाना तक पहुंच गया, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीसरा मौका नहीं देना चाहते थे। ताहम नून लीग डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संजीदगी चेक करना चाहती है। शहबाज शरीफ चाहते हैं पीपल्स पार्टी कासिम सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करे, अपोजिशन जमातें हिमायत करें और अगर कासिम सूरी फारिग हो जाते हैं तो अपोजिशन एक बार फिर PDM को फ़ाल कर दे और ये अगर नाकाम हो जाती है तो फिर ये अपनी अपनी सियासत का सिलसिला जारी रखें। नून लीग का एक मजबूत धड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। ये लोग मरियम नवाज की भी बिलावल भुट्टो के साथ सियासी कुर्बत के हामी नहीं थे। ये 27 दिसंबर 2020 के पीपल्स पार्टी के जलसे में मरियम नवाज के गड़ी खुदा बख्श जाने के भी ख़िलाफ़ थे और ये बरमला कहते थे, हमें पीपल्स पार्टी के इतना करीब नहीं जाना चाहिए कि ये हमें बेच दें। मार्च 2021 में जब PDM ख़त्म हुई तो ये धड़ा नज़रें नीची करके कहता था, हम ना समझाते थे लेकिन हमारी कौन सुनता है, अब होर चुपो। ये नाजरीन ऑब्वियसली मरियम नवाज़ के हवाले से ही उन्होंने कहा है ये उस धड़े ने कि अब होर चुपो, आप हमारी जो है वो बात नहीं सुनती थी और बिलावल भुट्टो के जो है वो आप बहुत ज़्यादा जो है वो करीब हो गई। आगे वो लिखते हैं
कि ये अब भी समझ रहे हैं पीपल्स पार्टी हमें दूसरी बार भी बेच देगी। हुकूमत ने सिंध और जरदारी साहब के मुकदमात पर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की है। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को 29 जून को तलब कर लिया है। नैब मजीद शवाहिद भी जमा कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इस साल आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों को मियां नवाज शरीफ की तरह डिसक्वालीफाइड देखना चाहते हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत अहम लाइन है जो इन्होंने लिखी कि वज़ीर-ए-आज़म आप ये चाहते हैं कि बिलावल और जरदारी भी नवाज शरीफ की तरह इसी साल नाअहल यानी कि डिसक्वालीफाइड हों। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नालों की सफाई और तजावज़ात पर सिंध हुकूमत की क्लास लेना शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी प्रेशर में है और ये हमें इस्तेमाल करके हुकूमत से दूसरी बार रियायत लेना चाहती है, लिहाजा हमें इसके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। ताहम मियां शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहते हैं। उनका ख्याल है अपोजिशन की तकसीम हुकूमत को फ़ायदा पहुंचा रही है। हमें इस मरहले पर तकसीम नहीं होना चाहिए। आज तक के फैसलों के मुताबिक अपोजिशन पहले कासिम सूरी पर अपने आपको जो है वो चेक करेगी और इसके बाद कोशिश करेगी कि हुकूमत बजट पास ना करा सके, और अगर हुकूमत बजट पास ना करा सकी तो ये ख़त्म हो जाएगी। चनाचे अपोजिशन की सियासत अब कासिम सूरी के इर्द गिर्द घूमेगी। इनके फ्यूचर का फ़ैसला अब इनका नाम करेगा। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि कासिम सूरी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो वापस ले ली गई है और डिप्टी स्पीकर जो हैं असद कैसर साहब, उनके ख़िलाफ़ ये सोचा जा रहा है कि कासिम सूरी को के तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए। बहरहाल आगे मज़ीद वो कॉलम लिखते हैं, लेकिन उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात के ऊपर ये लिखते हैं कि पाकिस्तान इतना पीछे चला गया और दूसरे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। भारत का जो सुंदर पचाई है वो गूगल का जो है वो वर्ल्ड CEO बन गया, जबकि हमारे नोबल याफ्ता जो हैं जिस डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब हो गए, उनको जो है वो तरसा कर मार दिया गया। तो ये पाकिस्तान के हवाले से वो जो है वो आगे तस्करा करते हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। तो जावेद साहब, पाकिस्तान पीछे इसी वजह से गया है कि जो पिछली हुकूमतें रही हैं उन्होंने पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान को आगे ले जाने के उन्होंने वो जो करप्ट माफिया था वो ख़ुद ही अपने ही जेबें जो है वो भरता रहा। और इमरान ख़ान जब आए हैं तो अब आप इनकी हुकूमत को देखें कि किस तरह से हुकूमत जो है वो अब सही डायरेक्शन में मुड़ चुका है और ये जो सारे करप्ट माफिया हैं इनको जेलों की जो है वो हवाएं खाना पड़ रही हैं। और वज़ीर इमरान ख़ान का ये भी वादा है कि वो किसी सूरत किसी को भी NRO जो है वो नहीं देंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।